हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी किया है। और हालांकि दोस्तों कल रात को ही हमने आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था। अब दोस्तों आप सभी के अंदर जो मोस्टली डाउट्स हैं कट ऑफ लिस्ट को लेकर के, यानी कि दोस्तों आप सभी जानना चाहते हैं कि काशी विद्यापीठ कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट कब जारी करेगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी के अंदर काउंसलिंग यानी कि काउंसलिंग को लेकर के भी आप सभी के अंदर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी ये सारे कमेंट्स आपके रीड किए। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है इस बार काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कराएगा। हालांकि पिछले बार भी ऑनलाइन ही था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप डीएनएस पे नए हैं तो आप डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेन जो टाइम आ चुका है नोटिफिकेशन के लिए, अब ये टाइम, क्योंकि अभी एडमिशन की बात आएगी, काउंसलिंग की दोस्तों बात आएगी, तो डीएनएस आपको हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देगा। दोस्तों देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, और वो रिक्वेस्ट न तो लाइक का है, न तो शेयर का है, न तो सब्सक्राइब का है। वो आपसे रिक्वेस्ट हमारा ये है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरी एक एक बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि आप सभी के लिए नोटिस आई है। ठीक है, हालांकि जो पहला हमारा इस वीडियो का जो पॉइंट था कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट कब आएगी, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन करके कार्यालय आदेश का ये नोटिस आपको हम बताएंगे और एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक कट ऑफ लिस्ट की बात है तो पिछले साल क्या हुआ था कि रिज़ल्ट के बाद, यानी कि रिज़ल्ट के 2 से 3 दिनों के बाद कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया था विद्यापीठ ने। तो इस बार भी उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगा। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन ना लिया करिए, केवल आपको डीएनएस को सब्सक्राइब करना है। बाकी हर एक अपडेट हम आपको घर बैठे पहुँचाते रहेंगे, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ जो है लिस्ट है वो 2-3 दिन में जारी होगा। जैसे ही जारी होगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, ये जो है हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो कार्यालय आदेश है ये काउंसलिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। और देखिए हालांकि बहुत 2 पेज का है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं केवल हम आपको वहीं बताएंगे। सबसे पहले जो चौथा है, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रशासनिक भवन सेकंड के भूतल पर स्थित प्रथम कक्ष में प्रवेश काउंसलिंग कार्य संपादित किया जाएगा। ये तो खैर ये भी कॉलेज के वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के शिक्षकों और वहाँ के टीचर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक छठा पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो हमारे बीए, बीकॉम और बीएससी के हमारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो एक साथ स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये लिखा है कि बीए, बीकॉम एवं बीएससी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया एक साथ प्रारंभ होगी। ठीक है, देखिए अब ऊपर की चीज़ें बहुत आपके काम की नहीं है, यहाँ से आपके काम की चीज़ें देखिए, प्रवेश प्रक्रिया ये जो है चीज़, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी काम की है। चलिए पहले पॉइंट को हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर सीट संख्या के सापेक्ष 4 गुना अभ्यर्थियों को एक निर्धारित तिथि के भीतर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उन्हें संदेश मैसेज भेजा जाएगा। अब दोस्तों इस जो है कि पॉइंट का मतलब ये है कि देखिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि विद्यापीठ ने पिछले साल भी काउंसलिंग को अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को ऑनलाइन रखा था और इस बार भी विद्यापीठ ऑनलाइन कराएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि विद्यापीठ क्या करेगा कि एक सीट पे चार छात्रों को, यानी कि एक सीट पे 4 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए इनवाइट करेगा, यानी कि मैसेज भेजेगा, यानी कि संदेश। यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो जब जो है कि आप उसी समय आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं, उसी मोबाइल नंबर पे आपके एसएमएस आएगा। हालांकि जैसे ही एसएमएस आना स्टार्ट होगा हम आपको वीडियो के थ्रू वो भी चीज़ें बता देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ
कि इस पूरे जो है कि पॉइंट का मतलब ये है कि एक सीट पे 4 छात्रों को काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा और वो भी मैसेज के द्वारा आपको एसएमएस मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। और दोस्तों काउंसलिंग आपको यानी कि आपको एक डेट दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 हफ्ते का या 10 दिन का या 5 दिन का आपको डेट मिलेगा कि आप अपनी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कर लीजिए। हालांकि दोस्तों ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रोसेस पे भी हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे ताकि आराम से आप घर बैठे अपनी काउंसलिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस पूरे जो है कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि काशी विद्यापीठ एक सीट पे 4 छात्रों को काउंसलिंग के लिए मैसेज भेजेगा और दोस्तों उसके बाद जो है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट को जो कि आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों ये लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन सत्यापन स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु संकायाध्यक्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस पूरे जो है तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन जब काउंसलिंग अपना कर लेंगे तो वहाँ के जो विभागाध्यक्ष रहेंगे और संकायाध्यक्ष वो अपना चेक करेंगे। अब पाँचवा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मेरिट की फर्स्ट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट बनाकर के लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आमंत्रित किया जाएगा। अब दोस्तों ये चौथा पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। इस चौथे पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन जो है कि काउंसलिंग कर लेंगे, यानी कि एक सीट पे जब 4 छात्र जो है कि काउंसलिंग कर लेंगे तो दोस्तों नंबर के हिसाब यानी कि आपका नंबर कितना है कट ऑफ के जितना क्लोज रहेगा तो उसमें होगा ये कि फिर एक लिस्ट आएगी, यानी कि एक फर्स्ट लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट आएगी। अब उस लिस्ट में अगर आपका नाम यानी कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वेटिंग लिस्ट वालों को भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें तो कंफर्म है आपका अगर नाम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप जो है कि अपना एडमिशन करा लेंगे। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कैसे मिलता है एडमिशन मैं आपको ये बता देता हूँ। अब वेटिंग लिस्ट में दोस्तों ये होगा कि मान लीजिए कि जो कोई स्टूडेंट है, कोई आपका दोस्त है, वो आपका फर्स्ट लिस्ट में है यानी कि मेन लिस्ट में, अगर वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं कराता है, ठीक है, तो वो जो है कि सीट आपको मिल जाएगी। यानी कि जिसका नंबर उससे कम रहेगा वेटिंग लिस्ट में जिसका रहेगा उसको वो सीट मिल जाएगी, तो उसको भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि काउंसलिंग, देखिए दोस्तों अब आप जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेंगे तो फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग भी करना पड़ता है। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको विश्वविद्यालय यानी कि काशी विद्यापीठ जाना होगा और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होंगे और वहाँ पे आपको एक बार चेक कराना है, वहाँ के विभागाध्यक्ष आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद आपका फाइनली जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको काउंसलिंग के लिए बता दिया। हाँ एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी टॉपिक पे अगला वीडियो हम अपलोड कर देंगे। यानी कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए ये पॉइंट रहा। उसके बाद पाँचवा पॉइंट यहाँ पे ये है सेकंड पेज का कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेश की सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जब काउंसलिंग ऑनलाइन हो जाएगा तो प्रवेश की सूची यानी कि किसको एडमिशन देना है किसको नहीं देना है वो सूची तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखिए जो छठा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि BA BSc BCom के प्रवेश सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरे गए विषय की वरीयता एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर विषय का निर्धारण किया जाएगा। अब दोस्तों इस छठे पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए जो भी छात्र हमारे BA के हैं तो आपने अपना 3 सब्जेक्ट चूज़ किया, ठीक है, आपने पॉलिटिकल्स चूज़ किया, इंग्लिश चूज़ किया या फिर हिस्ट्री, ठीक है, तो वो आप जो है कि देखिए विद्यापीठ का एक सिस्टम ये है कि आपको जो है कम से कम 10 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, पिछले साल काउंसलिंग हम लोगों ने देखा भी था, हम लोगों ने कराया भी था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले साल क्या था कि आपको अपने 10 सब्जेक्ट चूज़ करने थे, यानी कि 1 से 10 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लिए और आपने जिस सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस दिया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर डाला है, तो अगर आपका नंबर अच्छा है तो वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको 10 सब्जेक्ट पे टिक करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है ऑनलाइन में, और सीट के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर रहता है, मार्क्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट मिल जाता है। ये यहाँ पे ये मेन चीज़ था। ठीक है, अब जो है कि अब सातवां पॉइंट ये कह रहा है कि उपयुक्त समस्त प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थियों को फीस जमा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जब सब कुछ आप काउंसलिंग वगैरह कर लेंगे तो लास्ट में आप अपना
फ़ीस जमा कर देंगे और फीस जमा करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो गया। यानी कि दोस्तों लास्ट में जब फीस पेमेंट होता है तो आप समझ जाइए कि आपका एडमिशन हो गया है। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट सॉरी, कह रहा है कि फीस जमा करने के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमति पत्र, जमा शुल्क की रसीद, कुलानुशासक प्रपत्र, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाई द स्टूडेंट एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाई पेरेंट गार्जियन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को ये समस्त डॉक्यूमेंट्स मूल प्रमाण पत्रों को 2 छायाप्रति के साथ संबंधित विभाग संकाय में जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों ये हम आपको बताएंगे आगे इसका, लेकिन हालांकि अगर अभी हम बताएं तो इसका मतलब ये है कि एंटी रैगिंग का और अंडरटेकिंग बाई स्टूडेंट और वहाँ पे गार्जियन का कुछ फॉर्म होता है, हम आपको आगे बताएंगे, उसका आपको फिल करके वहाँ पे अपने कार्यालय में जमा करना पड़ता है। यानी कि जो भी विभाग रहेगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, वहाँ पे जमा करना पड़ता है। हालांकि आगे हम चीज़ें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कि सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो की। तो मेरे कहने का मतलब ये है और आज की इस वीडियो का यही मतलब है कि इस बार विद्यापीठ का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा पूरी तरीके से और 2 से 3 दिनों में कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी दोस्तों। तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे।